हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो? वेलकम बैक। क्लास 12th वाले बच्चे ध्यान दें बेटा यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन के लिए। प्यारे बच्चों, फैराडे भाई साहब कहते हैं कि जब कभी भी किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मेरे प्यारे बच्चों, उसी के ऊपर बेस्ड सेल्फ इंडक्शन को लेकर आए हैं आपके सामने। ध्यान से देखिएगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन क्या प्रॉपर्टी है बेटा। 11th क्लास में आपने समझा, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी चाहती है कि बस जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहें। अगर चल रहे हैं तो रुके, चल रहे हैं तो बस चलते रहें, रुके ना, रुके हैं तो बस रुके रहें, चले ना। इसी तरह की स्टेट में रहना चाहती है कौन? कॉइल। लेकिन वो रिस्पेक्टिव है किसके लिए? करंट के लिए। वो कहती है कि भाई अगर करंट कम है, बस तो जैसा करंट है वैसा ही रहने दो, ना तो इस करंट को बढ़ाना ना इस करंट को घटाना। यदि घटाओगे तो मैं कुछ रिस्पॉन्स शो करूंगी, बढ़ाओगे तो मैं कुछ रिस्पॉन्स शो करूंगी। ये वाली बात कौन कर रही है बेटा? कॉइल कर रही है। तो आइए देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं बेटा कॉइल के अंदर पहले से ही करंट जा रहा है, पहले से ही करंट जा रहा है, तो आप कहेंगे सर ठीक है, करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इनवर्ट्स होंगी, इनवर्ट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई। मैंने कहा लेकिन अब मैंने क्या काम करा, इसका करंट बढ़ा दिया। क्या कर दिया बेटा? करंट क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया। तो आप कहेंगे सर अगर आप इसका करंट बढ़ाओगे तो पक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, करंट बढ़ चुका है, कुछ और करंट हो गया। प्यारे बच्चों, यहां पर जा रहा था 2 ओम, हो सकता है यहां पर 10 ओम चला जाए। तो करंट के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के हर फॉर्मूले के अंदर क्या आता है बेटा? म्यू नॉट आई आता ही है। सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क होगा बेटा? नीचे 2 पाई आर 4 पाई आर, इस तरह से 2 आर, इस तरह से फर्क होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, करंट तो आना ही आना है। पक्का करंट बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो लो जी, अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा हो गई तो फ्लक्स ज्यादा हो गया, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है एन बी ए कॉस थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ टर्न्स और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ गई तो फ्लक्स भी तो बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ा तो मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा और एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा। क्या कहेगा बेटा? जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट पैदा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट कहते हैं बेटा क्या उसको? इंड्यूस्ड करंट। क्या बेटा? इंड्यूस्ड करंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर करंट इंक्रीजेस हुआ, करंट इंक्रीज हुआ तो वो उसकी काट में आएगा। यदि यही काम किसके लिए होता बेटा? सेम काम होता, अगर कैसा होता बेटा? सेम काम होता डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए होता बेटा? डिक्रीजिंग के लिए। तो हम कहते कि भैया अगर यही काम डिक्रीजिंग के लिए होता तो आप कहते कि सर अब थोड़ा सा बेचारे का फ्लक्स कम हो गया होगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होता बेटा? अलग होता। अलग मतलब अब इसकी सराहना करता, उसी के साथ चलता बेटा, इंड्यूस्ड करंट। दोबारा बताइए बेटा, दोबारा बताइए। अगर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो अपोज करेगा, अपोज करेगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट हमारे पास डिक्रीज कर देंगे कॉइल का तो वो उसकी सराहना करेगा। चलो जी, ये तुम्हारे साथ चलता हूँ, कोई बात नहीं, तुम गरीब हो रहे हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे याद रखेंगे हमेशा कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो वो उसका अपोज करेगा, इंड्यूस्ड करंट, लेंजेस लॉ। कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसे घटाने की कोशिश होगी मेरे प्यारे बच्चों। और अगर ये चीज़ घट रही है, कम हो रही है, तो बस इसकी सराहना, इसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर एक कॉइल के बारे में बात कर ली जाए बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर करंट पहले से ही इंक्रीज हो रहा है, क्या कर रहा है बेटा? पहले से ही क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसकी काट करने के लिए कौन पैदा हो जाएगा बेटा? एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगा। और अगर बेचारा करंट डिक्रीज हो रहा है तो साथ निभाना साथिया पैदा हो जाएगा। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? उसी दिशा में होगी, ठीक है बेटा। तो हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, सेल्फ इंडक्शन के बारे में जानते हैं कि भैया और क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो पक्की बात तो ये तय हो गई कि सेल्फ इंडक्शन एक कॉइल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर आप करंट में चेंज लाओगे तो भैया रिस्पॉन्स कुछ शो हो जाएगा। अगर आप करंट चेंज करोगे, चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस होगा। तो अगर मैं करंट इंड्यूस ना करता, सॉरी करंट चेंज ना करता, तो कोई करंट इंड्यूस ना होता। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये हरकत ना होती तो इसमें बरकत भी ना होती। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं।
बेटा देखिएगा बहुत ध्यान से, तो करंट सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी को क्या लिखते हैं हम? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर। क्या लिखें बेटा? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर और कॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर और कॉइल, जिसकी वजह से ये बदलाव नहीं लाना चाहता किसके अंदर? करंट के अंदर। इट टेंड्स नॉट टू चेंज इट्स करंट। और अगर ऐसा करोगे तो मैं गुस्से में क्या इंड्यूस करा लूंगा? ईएमएफ। बाय इंड्यूसिंग ईएमएफ। ठीक है बेटा, इंड्यूस करेगा ईएमएफ तो पक्का करंट की भी डायरेक्शन होगी। ओके प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसा कि बेटा अभी हमने जाना, क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी जाना कि भैया फ्लक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भैया? करंट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट के। क्यों, कैसे सर? अभी अभी बताया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कर रहा है करंट पर, और फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड पर। तो अल्टीमेटली भाई साहब आपस में क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। तो भैया दोनों आपस में कैसे बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझेंगे, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो मेरे प्यारे बच्चों फाई इज इक्वल्स टू एल आई। क्या बेटा? फाई इज इक्वल्स टू एल आई। दोबारा बताएंगे बेटा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, कांस्टेंट लगाते हैं बेटा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। फाई एल का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों इसकी यूनिट हो जाएगी, प्यारे बच्चों इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर। वेबर पर एम्पियर। क्या होगी बेटा? वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर। या लिख सकते हैं इसको हेनरी। क्या लिख सकते हैं बेटा? हेनरी। हेनरी कहते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब कभी भी फ्लक्स निकाला जाता है वो बहुत सारे टर्न्स के लिए निकाला जाता है। हाँ, बात अलग है, अगर एक कॉइल का एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन की वैल्यू 1 होगी। तो बहुत सारे टर्न्स के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स लिखते हैं बेटा। तो टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स कितने बेटा? एन। तो हमारे पास एल का एक्सप्रेशन आ सकता है, बेटा एन फाई अपॉन में आई। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? आई के। क्या कहेंगे? क्या एल की वैल्यू जो है बेटा, एल की वैल्यू आपके सामने जो है, क्या एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नहीं है? हाँ जी, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो होता है जो वेरिएबल, जो चीज़ के साथ चेंज ना हो। तो फाई और आई के साथ चेंज नहीं होगा। ये तो प्रॉपर्टी हो गई किसकी बेटा? कॉइल की। एक अपनी अपनी हर अलग अलग 3-4 कॉइलें आप उठाएं, अलग अलग उनका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। तो एल्स को ये देख करके आप ना बोलें जिस तरह से आप लोग सोचा करते थे, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो रो इज दी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो वो फिक्स होता है किसके लिए बेटा? मटेरियल के लिए। इसी तरह से एल जो है वो उन फॉर्मूलाज पे डिपेंड नहीं कर रहा। हालांकि मैं आगे चल के बताऊंगा आपको नंबर ऑफ टर्न्स पे किस तरह से एन स्क्वायर पे वो डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल्स टू एल आई। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? ओके बेटा, अकॉर्डिंग टू फेराडे का नियम, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। अच्छा, फेराडे लॉ पढ़ने से पहले, ग्राफ देखते हैं बेटा। कौन सा ग्राफ देखते हैं? देखिए, देखिए बेटा, ग्राफ किसके बीच में बनाते हैं? फाई और आई के बीच में। प्यारे बच्चों फाई और आई में ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनाया बेटा, और इसका जो स्लोप बताएगा बेटा, वो क्या देगा? स्लोप एल की वैल्यू देगा। इसकी वैल्यू देगा बेटा? स्लोप देगा एल, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस। तो कई बार आपसे ऐसा सवाल पूछ ले कि भैया, लो जी, दो इंडक्टर्स हैं,
ए और बी, दो इंडक्टर्स हैं ए और बी, ए और बी, इनका ग्राफ दे दिया फाई और आई का। बताओ ज़रा किसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा? सेल्फ इंडक्टेंस किसका ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा? तो आप कहना जी ढलान ज़्यादा है बी की, तो बी का सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा किससे? ए से। तो जिसकी ढलान ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, मतलब टेन थीटा की वैल्यू ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, तो इन सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी उसकी ज़्यादा होगी। मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू फैराडे का नियम, ठीक है, इतना नोट करें जल्दी से, फिर आगे फैराडे का नियम पर आते हैं। ठीक है, फैराडे भाई साहब फिर से आ गए, कहने लगे कि भैया जब कभी भी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो आपने कहा ठीक है भैया, चिल्ला चिल्ला के कान खराब कर दिए। तो जैसा कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई टी टी होता है, ठीक है बेटा, लेंस कांस्टेंट नेगेटिव साइन इंडिकेशन है किसका बेटा? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई के लिए क्या यूज कर लिया बेटा? एल आई। फाई इज इक्वल्स टू क्या था बेटा हमारे पास? पीछे अभी लिखा हमने, फाई इज इक्वल्स टू क्या लिखा बेटा हमने? एल आई। मेरे प्यारे बच्चों नीचे क्या आ रहा है हमारे पास? डी टी आ रहा है, तो E इज इक्वल्स टू माइनस एल को कहां पर लिया है बेटा? बाहर, क्योंकि वो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एल डी आई बाई डी टी। प्यारे बच्चों बहुत खूबसूरत सा सुंदर सा हमारे पास एक एक्सप्रेशन आया है। तो जब कभी भी चेंज हुआ, कौन चेंज हुआ बेटा? करंट चेंज हुआ, तो इंड्यूस हो गया क्या बेटा? ईएमएफ किसके अंदर बेटा? एक कॉइल के अंदर। ठीक है बेटा, ओके। प्यारे बच्चों इतनी बात क्लियर है? ओके 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 ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। या फिर E इज इक्वल्स टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के बारे में बात करेगा, एक इंटरवल के बारे में बात करेगा, तो हम डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। और डेरिवेटिव करेंगे किसके लिए बेटा? जब आपको कभी भी इंस्टेंटेनियस के लिए बात कर ले। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आता है आपके सामने कि जरा बताइए ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। मेरे प्यारे बच्चों एक कॉइल है हमारे पास, इंडक्टर है हमारे पास, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है बेटा? 100 मिली हेनरी। और आपसे कहा जा रहा है कि करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है कैसे बेटा? 2 मिली एम्पियर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सिंपल सा क्या काम करना है? सोचना है कि यार हाँ, इसके अंदर एक सेल्फ इंडक्टेंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि करंट इसका रेगुलरली क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। तो डी आई बाई डी टी, करंट जो है वो समय के साथ बढ़ रहा है। करंट मतलब एम्पियर, नीचे क्या आ रहा है बेटा? सेकंड मतलब समय। तो डी आई बाई डी टी कितना दे रखा है बेटा? 2 मिली, मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर पर सेकंड। ओके बेटा, अगली बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है बेटा इसका? 100 मिली हेनरी। मिली का मतलब कितना हो गया बेटा? 10⁻³ तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं जल्दी से कि भैया ईएमएफ इंड्यूस या चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा ए और बी के बीच में, वो कैसे आएगा? मेरे प्यारे बच्चों ई का फॉर्मूला अभी हमने सीखा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन तो इंडिकेशन किसके लिए होता है? डायरेक्शन निकालने के लिए। हम बात करते हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या कि भैया कितने अमाउंट का आएगा, कितना अमाउंट आएगा। तो एल कितना है बेटा हमारे पास? 100 मिली कितना हो गया बेटा? 10⁻³ तो ये तो पहले ही आ जाना चाहिए था, 10⁻⁻1 लिखना चाहिए था पहले ही। इसको लिख देते हैं 10⁻⁻1 लिख देते हैं। और आगे आता है बेटा डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन टाइम। करंट के साथ किस तरह से करंट, वो टाइम के साथ करंट किस तरह से चेंज हो रहा है। तो कितना दे रखा है हमें? 2 × 10⁻⁻3। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारे पास 2 × 10⁻⁴। तो बस लिख सकते हैं बेटा इसको, ये वोल्ट खेल हो गया। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बेटा एकदम अच्छे बच्चों की तरह अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखते हैं बेटा क्या कहता है कि इफ करंट इन ए कॉइल वेरीज एज, बेटा नोट्स हाथों हाथ बनाते चलिए, वेरीज
एज I is equals to 4t square minus 3t plus 10 ampere. ठीक है, then calculate the current, induced in 100 ohm resistance, 100 ohm resistance by coil of 10 millihenry inductance. ओके बेटा, देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। बेटा हमारे पास करंट के वेरिएशन दे दिया कि भैया करंट इस तरह से बदल रहा है, लेकिन कितने समय पर बोला ये नहीं बोला, तो एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड बोल, क्या बोलते हैं बेटा, एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा अच्छे से। करंट में वेरिएशन आ रही है, और एल की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। किसी तरह से अगर मैं वोल्टेज निकाल पाऊँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाऊँ, ईएमएफ निकाल पाऊँ, तो बस करंट कुछ और होगा ही नहीं, ई बाय आर होगा। ठीक है बेटा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों ई का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। तो प्यारे बच्चों डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज इन करंट। डेरिवेटिव मारिए बेटा करंट का, डेरिवेटिव मारिए जल्दी से करंट का। 2 4 8 टी माइनस 3 प्लस 10 का कितना हो गया बेटा, 0। कितने टाइम पर बातचीत पूछी जा रही है आपसे, एट टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पूछी जा रही है। तो रेट ऑफ चेंज इन करंट जो आ गया, कितना आ गया बेटा 1 सेकेंड पर, 8 में से 3 गए तो कितना हो गया बेटा, 5 एम्पियर पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों डी आई बाई डी टी आपने निकाल दिया, तो ईएमएफ भी आ चुका। ईएमएफ आ गया बेटा कितना हमारे पास, एल की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, एल की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, 10 मिली 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 माइनस 3। आगे कौन आता है बेटा हमारे पास, डी आई बाई डी टी कितना है, 5। ये लो बेटा बहुत ध्यान से, तो हो गया हमारे पास 50 मिली वोल्ट। ईएमएफ आ गया हमारे पास 50 मिली वोल्ट। ओके, तो करंट निकालना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करंट कुछ नहीं, 50 मिली वोल्ट अपॉन में 100। तो मेरे प्यारे बच्चों अपॉन में 100, ये जो मिली है इसको आप चाहे तो 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, और आंसर आ गया किसमें बेटा, एम्पियर में। ओके, 50 को काटो 100 से, 1/2 लिखो, कुछ भी काम कर। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों अब मैं आपको सिखाता हूं कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अगर आ जाए, डेरिवेशन करने को आ जाए, तो उसे कैसे निकालें। क्लास 12 वाले बच्चे अच्छे से समझ लें, और जो नीट और जेईई एस्पिरेंट है वो एक्सप्रेशन को अच्छे से जान लें कि किस तरह का एक्सप्रेशन निकल कर आता है, तो उसकी डिपेंडेंसी याद रखने में आसानी होगी। ऐसे पूछ लेगा नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दिए जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सब। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले ट्रिक्स जान लीजिए बेटा, ट्रिक्स टू फाइंड या डिराइव, ट्रिक्स टू डिराइव सेल्फ इंडक्टेंस। प्यारे बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस किस तरह से डिराइव करते हैं। सबसे पहली बात तो बेटा आप मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो। क्या ढूंढो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो। कितने टर्न्स के लिए, एन टर्न्स के लिए। कितने टर्न्स के लिए, एन टर्न्स के लिए। फिर ढूंढो आप फ्लक्स ढूंढो, फ्लक्स भी कितने टर्न्स के लिए बेटा, एन टर्न्स के लिए। प्यारे बच्चों अगली बात समझते हैं बहुत ध्यान से, पुट कर देंगे फाई इज इक्वल्स टू एल आई। क्या पुट कर देंगे बेटा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, जैसा कि एक्सप्रेशन हमने पीछे ही देखा है। फिर बेटा मेरे प्यारे बच्चों प्यारा प्यारा करंट कैंसिल हो जाएगा। करंट हो जाएगा क्या बेटा, कैंसिल हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों चारों बातें जल्दी से बताइए मेरे को। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कितने टर्न्स के लिए, एन टर्न्स के लिए। फिर फ्लक्स निकालेंगे, वो भी एन टर्न्स के लिए, वो हम देख चुके पहले ही, फ्लक्स निकाला जाता है एन टर्न्स के लिए। पुट करेंगे क्या बेटा, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, और फिर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है आपके सामने, मान लीजिए एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है हमारे पास। क्या है बेटा, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा हमारे पास, रेडियस बोल दी बेटा आर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, एन है। उसके अंदर से करंट दौड़ रहा है बेटा, करंट दौड़ रहा है। करंट कितना है, आई दौड़ रहा है। ठीक है बेटा, करंट दौड़ रहा है। अब ये करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, उसके लिए हमने तामझाम बहुत अच्छे से देख लिया
इंक्रीज होगा तो अपोजिंग में लग जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा आगे चलिए, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों पहली बात क्या बताई हमने, मैग्नेटिक फील्ड निकाले। प्यारे बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इसका, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। क्या आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, एन टर्न्स के लिए निकाली, तो मज़ा आ गया। बेटा अगली बात करिए जल्दी से, फ्लक्स निकालिए। क्या निकालते बेटा, फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालेंगे बेटा, फ्लक्स की फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों फॉर एन टर्न्स, ये भी कितने टर्न्स के लिए, एन टर्न्स के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये एन बी ए कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू रखें 0 डिग्री रखते हैं। अगर कोई बच्चा 180 डिग्री रखता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लक्स का हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए। कई बार बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर नॉर्मल के साथ तो हम 0 डिग्री बनाए 180 डिग्री। मैं कहता हूँ बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि आप किसका इस्तेमाल करो, मॉड का इस्तेमाल करो। प्यारे बच्चे फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एन बी ए। बी कितना है बेटा, बी बताओ, बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r। पुट करेंगे फाई इज इक्वल्स टू, पुट करेंगे फाई इज इक्वल्स टू एल आई पुट कर देंगे, जैसा कि हमने ट्रिक्स में सीखा। तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, एल आई। हमारे पास आ गया बेटा म्यू नॉट, एन और एन क्या बन गया बेटा, एन स्क्वायर आई ए अपॉन में नीचे कौन आ गया बेटा, 2r आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बस खेल को ख़त्म करते हैं जल्दी से। आई से आई क्या हुआ बेटा, कैंसिल। सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन निकल कर आया, नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो गए तो स्क्वायर खेल हो जाएगा भैया। नीचे क्या आ गया बेटा, 2r। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ दिस सर्कुलर कॉइल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए फिर और आगे चलते हैं। ओके बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं आप किसका, एक सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं किसका, फॉर ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। प्यारे बच्चे सोलेनॉइड के बारे में बात करी जाए अगर, लीजिए सोलेनॉइड के बारे में बात करी जा रही है, लो जी इसका करंट क्या हो रहा है, वेरिएशन में आ रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही इसका करंट वेरिएशन में आएगा पक्का कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगा बेटा ईएमएफ। लो जी नंबर ऑफ टर्न्स एन बोल दिए, लंबाई बोल दी जी एल बोल दी। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको सॉल्व करने चलते, कुछ नहीं करना, क्या काम करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालो, फ्लक्स निकालो, फाई इज इक्वल्स टू एल आई पुट करो, करंट कैंसिल। प्यारे बच्चे जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करो जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है इसकी बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल। कई सारी बुक्स में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से देता है, तो उसे स्मॉल एन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी यूज़ करिए, टीचर कहीं नंबर नहीं काटेगा। ऑल्सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। लेकिन आप बात करने जा रहे हैं किसके लिए, आप बात करेंगे किसके लिए बेटा, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन बी ए कॉस थीटा। थीटा कितना बोला बेटा, 0 डिग्री बोल दिया, नहीं तो बहसबाजी करने के लिए आओगे 180 डिग्री बोल दोगे। तो मैंने कहा चलना छोड़, परेशान क्यों हो रहा है, क्या लगा बेटा, मॉड लगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। देख मेरे प्यारे बच्चे फाई इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस 0। तो मेरे प्यारे बच्चों एन नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है रख दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन में एल, एरिया रख दिया बेटा ए, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, पुट करेंगे, पुट करेंगे, पुट कर देंगे फाई इज इक्वल्स टू एल आई। प्यारे बच्चे फाई इज इक्वल्स टू एल आई अगर पुट कर दूंगा तो एल आई इज इक्वल्स टू निकल कर आए किसके बराबर बेटा, म्यू नॉट एन और एन क्या बन गया, एन स्क्वायर बन गया आई ए अपॉन में एल, और कुछ तो नहीं बचा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन में एल। आई से आई क्या हुआ बेटा, कैंसिल। तो आ गया है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, दोबारा से सेल्फ इंडक्टेंस कितना निकल कर आया बेटा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन में एल।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना लेक्चर है और आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, कंटेंट आता रहेगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच टू सपोर्ट एडूवर्स, और शेयर कर लीजिए बेटा, आपको अच्छा लगे तो इंशाल्लाह मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच।